गुड आफ्टरनून हर्षिता। गुड आफ्टरनून सर। हर्षिता 5 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं क्लास। ओके सर। हर्षिता चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल देना। गुड आफ्टरनून कैल। Good afternoon, sir. कैल, पुट योर प्रेजेंट ऑन चैट बॉक्स। Okay. Wait 2 minutes, then we will start the class. Okay, let me start the class. 5 minutes, 5 मिनट हो गए, शुरू करते हैं क्लास। सर एक क्वेश्चन था। जी बोलिए हर्षिता। अगर हम अज्यूम लेते हैं ना, तो ऐसा जरूरी है कि उसके जो मतलब जो हम डेविएशन निकालते हैं तो उसमें जो मिड पॉइंट 0 आता है, तो उसके जो नीचे के जो मतलब कि -1 मतलब कि जो माइनस के टर्म हो नीचे लेंगे और प्लस के ऊपर लेंगे, ऐसा जरूरी है? हर्षिता क्लास इंटरवल के हिसाब से होगा, ठीक है।
अगर ऊपर को बढ़ता हुआ क्लास इंटरवल है तो प्लस का ऊपर होंगे। अगर हाँ हाँ, मैं अभी करके अभी बताऊंगा क्योंकि वही है अभी। आप लोगों ने आप लोगों को मैंने जो पीडीएफ बनाने को दिया था, आपने एक दो क्वेश्चन दिए थे। एक क्वेश्चन आप लोगों ने भेजा था, एक नहीं भेजा था, तो उसको मैं अभी सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है। सर, हाँ वो किया, सॉल्व किया था ना, तो हाँ मतलब जब हाँ हाँ, मैं सॉल्व समझ करके गया। जो, मैं समझ गया, उसमें हाँ थोड़ा हो रहा होगा, तभी मैं उसको दोबारा अभी करवा रहा हूँ। ठीक है ना। आप लोगों ओके को सर। थोड़ा डाउट होगा उसमें, तभी आप लोगों ने नहीं भेजा, तो मैं उसको अभी करता हूँ यहाँ पर। फिर नेक्स्ट नया टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। यस सर। ओके। ओके, तो पेपर थर्ड साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स, इसमें हमने सेंट्रल टेंडेंसीज पढ़ा है, एंड उसमें मीन हमारा चल रहा है, मीन के बारे में पढ़ा। एंड मीन के हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं जब अनऑर्डर डाटा हो या स्ट्रक्चर डाटा हो, और उसके मेथड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, वो हमने इसमें स्टडी कर रहे हैं। तो ठीक है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीन। तो दो मेथड बताए हैं आपको, लॉन्ग मेथड एंड शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड बताया था आपको। ठीक है, और शॉर्ट मेथड हमारा चल रहा था। शॉर्ट मेथड को हम एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक। शॉर्ट मेथड में जो जब अनऑर्डर्ड डाटा होता है तो हम उसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो हमने सीख चुके हैं। आपने पीडीएफ बना के भी भेजा है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर डाटा में कैसे हम मीन निकालते हैं शॉर्ट मेथड से, वो भी हमने आपको बताया है। ठीक है। बट उसका एक क्वेश्चन दिया था जो आप लोग शायद उसमें नहीं कर पाए, तो उस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। एंड तो शुरू करते हैं फिर। ठीक, कैलकुलेट द मीन बाय एज्यूम मीन मेथड। ठीक है। मोस्टली पेपर में आपका यही नाम आएगा कि कल्पित मध्यमान विधि से निकालिए, या संक्षिप्त विधि से निकालिए, या फिर पद विचलन विधि से निकालिए। एक ही बात होती है, तीनों में से कोई भी नाम है, आपको सॉल्व वही करना है। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन जो उस दिन भी मैंने आपको दिया था। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो दोबारा या लिख लीजिए। ठीक है। एक तरफ क्लास इंटरवल है, एक तरफ फ्रीक्वेंसी हमारी दे रखी है, नीचे एन की वैल्यू दे रखी है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। तो इसे अब हम सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। कैलकुलेटिंग द मीन बाय शॉर्ट मेथड या ज़ूम इन मेथड। ये रहा आपका टेबल। 4 कॉलम की हम बना लेंगे। ठीक है। पहला क्लास इंटरवल ऐसे होगा, और दूसरा कॉलम भी फ्रीक्वेंसी का ऐसे लिखेंगे, नीचे होगा। ठीक। इन इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम किसी भी बीच का, मोस्टली बीच का कॉन्सेप्ट, जो बीच वाले क्लास इंटरवल को हम एज्यूम मीन क्लास क्लास इंटरवल मानेंगे। ठीक, अज्यूम मीन वाला क्लास इंटरवल मानेंगे। हमने इसमें 2024 को ले लिया है। ठीक है। 2024 को हमने क्लास इंटरवल को हमने एज्यूम मीन माना कि इस क्लास इंटरवल में होगा। ठीक, मैंने उसको अलग कलर से दिखाया, पर्पल कलर से दिखाया, आप देख रहे होंगे। ठीक है, हमने इसको मान लिया। तो जिसको हम मानते हैं, जिस क्लास इंटरवल को हम एज्यूम मीन मानते हैं कि उस क्लास इंटरवल में होगा, उसको उसका डी जो है 0 हो जाएगा। ठीक है। एंड अब जो हर्षिता ने पूछा था कि प्लस और माइनस का लेना है, तो आप देख रहे होंगे ऊपर को बढ़ता हुआ क्लास इंटरवल। ठीक, 25 टू 29, 30 टू 34, 35 टू 39, 40 टू 44, 45 टू 49, तो इसको हम प्लस में लेंगे। ठीक है। अगर ये चीज ये जो बढ़ता हुआ सीक्वेंस नीचे होता तो नीचे को प्लस में लेते, और ये घटता हुआ सीक्वेंस ऊपर होता तो ऊपर वाले को हम माइनस में लेते। ठीक, तो डी में आपको ये याद रखना है, क्लास इंटरवल बढ़ता हुआ है तो उस तरफ डी हो जाएगा प्लस में, और क्लास इंटरवल नीचे जो माइनस का है तो वो हो जाएगा जो है घटते हुए क्रम में, तो उसमें हो जाएगा माइनस। ठीक है। ठीक है, तो हमने ऊपर ले लिया 1 1 2 3 4 5, प्लस में ऊपर हो जाएगा,
आप चाहे तो प्लस करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और नीचे हो जाएगा -1 -2 -3 -4। ठीक, यहाँ तक हमने डी हो गया। ये बहुत ही ईजी और सिंपल है, ठीक है ना, तभी हम इसे शॉर्ट मेथड बोलते हैं। अब क्या करना है, एफ और डी के आपको इंटू मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो यहाँ पर कर दिया है। 5 3 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16, 7 3 ज़ा 21, 10 2 ज़ा 20, 11 1 ज़ा 11, एंड 0 का 0 ही, 18 0 18 0 ही होता है। 16 1 ज़ा -16, 5 2 ज़ा 10 माइनस के, 4 3 ज़ा 12 माइनस के, और 4 3 ज़ा 12 माइनस के। ठीक, अब हम इनको इसको क्या करना है, प्लस को एक जगह जोड़ लेना है और माइनस के एक जगह जोड़ लेना है, फिर इनको सॉल्व कर देना है। ठीक है, इसको हमने प्लस को एक जगह जोड़ा तो 83 आएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पे करके देखिएगा तो 83 आएगा। ठीक, और नीचे को हमने जो है माइनस वालों को एक साथ ऐड किया तो ये हो जाएगा 50। ठीक, 50 आएगा। ठीक है, तो 83 और 83 प्लस का माइनस का 50 तो हो जाएगा 33। तो सिग्मा एफ डी हमारा आ गया 33। ठीक है, तो सिग्मा एफ डी की वैल्यू हमें निकालनी होती है इसमें, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो है सिग्मा, उसमें सिग्मा एफ डी की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें टेबल बनाना है। बेसिकली जो है कुछ स्टेप्स याद रखना है कि पहले मिडिल वाले को किसी को भी एक एज्यूमिंग क्लास इंटरवल ले लेना है आपको, फिर उसका डी की वैल्यू हमें इस तरह से अरेंज कर देनी है, फिर एफ डी की इंटू करके सिग्मा एफ डी हमें निकाल लेना है। ठीक है, ईजिएस्ट है, ईजिएस्ट मेथड है, इस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, ये टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, जो वैल्यू है उसको फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, तो कैलकुलेटिंग द मीन बाय शॉर्ट मेथड, तो हमारा जो फॉर्मूला था वो था m इक्वल टू ए एम मतलब एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल मतलब साइज से था, और ए एम मतलब एज्यूम मीन। ठीक, अब यहाँ पर आपने देखा होगा जब अनऑर्डर्ड डाटा था हमारे पास, अव्यवस्थित आंकड़े थे, तब तो हम कोई सी भी संख्या को एज्यूम मीन मान लेते थे, लेकिन यहाँ पर क्लास इंटरवल है। ठीक है, तो क्लास इंटरवल में हम एज्यूम मीन कैसे निकालेंगे, वही लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एज्यूम मीन आपको, ये रहा आपका एज्यूम मीन निकाला। एज्यूम मीन हमने निकाला, हमने 20 to 24 वाले को माना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसका एज्यूम मीन निकाला, तो 20 + 24/2, तो एज्यूम मीन हमारा आपका 44/2, एज्यूम मीन हो गया 22। ठीक है, मतलब जिस क्लास इंटरवल को हम एज्यूम मीन मानेंगे उसकी माना कि उसमें एज्यूम मीन होगा, तो उस क्लास इंटरवल का हमें मिड पॉइंट निकाल लेना है। ठीक है, तो एज्यूम मीन की स्ट्रक्चर डाटा की बात हो रही है, तो इसका मिड पॉइंट या एज्यूमल एम की वैल्यू जो है 22 आ गई। अब हमें एम की वैल्यू पता चल गई, सिग्मा एफ डी की हमने निकाल गई, एन हमारे पास 80 था और क्लास इंटरवल का साइज 5 है। ठीक है, आप क्लास इंटरवल को काउंट करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सब वैल्यू हो गया। अब उन सब वैल्यूज को हम फॉर्मूले में रख देंगे, तो एम इक्वल टू 22 एज्यूम इन हो गया, प्लस 33 सिग्मा एफ डी था अपॉन 80 इंटू 5। ठीक, इसको हमने सॉल्व करा तो हमारे पास आया 22 प्लस 0.41 इंटू 5। इसको सॉल्व करें तो 22 प्लस 2.05, एंड मीन हमारे पास एट लास्ट आया 24.05। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है शॉर्ट मेथड या ज़ूम इन मेथड से स्ट्रक्चर डाटा का हमें मीन निकालना है। ठीक है, अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मतलब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्वेश्चन सही, ये मतलब इसका आंसर जो आ रहा है वो सही होगा नहीं होगा। ठीक है, मोस्टली आप ये मान के चलना कि आप अगर सीक्वेंस से मेथड से चल रहे हैं तो मोस्टली आपका क्वेश्चन यही आएगा। ठीक है, पॉइंट्स में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है आंसर ऐसा ही आएगा। ठीक है, और मतलब आपका मेथड सही होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक बार को पॉइंटों में थोड़ा इधर उधर हो जाए, एक का डिजिट आगे पीछे भी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं ना, तो वो चीज़ आपको मेन याद रखनी है। फॉर्मूलाज याद रखने पहली बात तो, कि और लॉन्ग मेथड में कैसे सॉल्व करना है, शॉर्ट मेथड में कैसे सॉल्व करना है। सबसे इजी शॉर्ट मेथड है ना। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि आपको किस मेथड से निकालना है और क्लास इंटरवल वाले फॉर्म में दे रखा है, तब तो आप शॉर्ट मेथड ही करिए। ठीक है ना, और अगर दे रखा है कि शॉर्ट मेथड से करना है तो फिर शॉर्ट मेथड से करना है, अगर दे रखा है लॉन्ग मेथड से करना है तो लॉन्ग मेथड से करना है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, तो समझ में आ गया ये आपको जो उस दिन दे रखा था। यस सर। ओके Yes, sir. ओके ओके, ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। उस दिन आप लोग पीडीएफ नहीं भेजा, मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए मैंने इसको
जो है दोबारा समझाया। तो हमारा जो बेसिकली मीन वाला टॉपिक है, ये मीन और मीन का कैसे कैलकुलेशन होता है वो हो चुका है, ठीक है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वो मीडियन वाला होगा, मध्यांक जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसको हम किसी और अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि फिर क्लास जो है बहुत बड़ी हो जाती है, और थोड़ा आज मौसम भी यहाँ खराब है। तो मैं अल्मोड़ा में नहीं हूँ अभी, अल्मोड़ा से बाहर हूँ, तो यहाँ मौसम खराब है, उस वजह से थोड़ा ठीक है। तो इसके नेक्स्ट आप जो है ये आप जो है असाइनमेंट 3 लिख लीजिए। 2 असाइनमेंट हम दे चुके हैं, ठीक है। थर्ड असाइनमेंट आपका ये हो जाएगा, कैलकुलेट द मीन बाय अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। इंडेक्स में आप ऐसी एंट्री कर देंगे या फिर असाइनमेंट 3 लिख देंगे टॉपिक में, और उसका डेट पेज करके, ठीक। तो ये आप टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है। इसका आपको असाइनमेंट लगा के वही वन साइड लाइन वाले पेज पे बना के अच्छे से वो आपको जो है इसमें वो उस फाइल में आपको लगा देना है, ठीक है। बाद में हम जब ऑफलाइन क्लासेस शायद 15 से शुरू हो जाएं आपकी ऑफलाइन क्लासेस, तो उसमें फिर हम फाइल को सबमिट करा लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस सर। तो जो तो ये टेबल है ना, इसको हम पूरा कर सकते हैं। क्या? तो जो ये टेबल बनाई है ना, तो जी जी, क्वेश्चन वाली टेबल अलग बनाएंगे और आंसर वाली अलग बनानी है, हाँ या फिर हाँ, एक में ही? ना पहले आप क्वेश्चन लिखना, ठीक है। हाँ। पहले ये टेबल बनाना और ऊपर हम्म। हेडिंग डाल देना, कैलकुलेट द मीन बाय अस्यूमिंग मेथड, फिर ये वाला फिर उसके बाद बनाना वाला, ठीक है। फिर उसके नीचे ओके फॉर्मूले में उसके नीचे फॉर्मूले में फिट कर देना, ठीक है ना। ठीक, ऐसे करना है आपको। मतलब यही है कि असाइनमेंट फाइल में थोड़ा मतलब ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हमारे असाइनमेंट इकट्ठे होते रहेंगे तो लास्ट में हमें दिक्कत नहीं होगी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका जो है बहुत ही फास्ट होने वाला है, क्योंकि टाइम वैसे ही लेट हो चुका है, तो जल्दी जल्दी ही होगा सब आपका, है ना। तो ये चीज़ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप फाइल में लगा लीजिएगा सॉल्व करके, और फिर जो है नेक्स्ट क्लास में हम जो है नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, यू कैन लीव। थैंक यू सर। थैंक यू।